हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। आज हम लोग DEC 2 की पढ़ाई कर रहे हैं। डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन DEC 2 की पढ़ाई कर रहे हैं। इसका ब्लॉक 2 को हम लोग पढ़ेंगे। ब्लॉक 2 का आज हम लोग पार्ट 1 करेंगे और ये कौन सा यूनिट हुआ, ये यूनिट 6 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि है माइक्रो न्यूट्रिएंट पार्ट 1 विटामिन। ठीक है, विटामिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और विटामिन का जो वीटा पार्ट होता है उसका मतलब होता है लाइफ, जीवन। ठीक है, विटामिन जो है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, बिना केमिकल के बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसी तरह विटामिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखिए, कंपाउंड क्या होता है, जो 2 या 3 चीज से मिलके बना रहता है, 2 या 3 प्योर चीजों से मिलके बना रहता है, वो कंपाउंड कहलाता है। और ये ऑर्गेनिक है, मतलब कि जो नेचर में पाए जाते हैं नेचुरली। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसी तरह विटामिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, पर विटामिन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मतलब कि वह खाने में बहुत कम अमाउंट में हमको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा विटामिन खाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग अगर सही तरीके का खाना खाएंगे तो हमें ठीक अमाउंट में विटामिन मिल जाएगा, हमें विटामिन पिल्स यानी विटामिन टैबलेट्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कुछ कुछ विटामिन जो है वह पानी में घुल जाते हैं और कुछ कुछ फैट्स में घुलते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, इसीलिए उन्हें 2 कैटेगरी में किया गया है, वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, तो इस यूनिट में हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो विटामिन ए है, डी है, ई है और के है। विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये सब फैट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, तो जो भी खाने में हम लोग फैट का पार्ट खा रहे हैं, ठीक है, खाने में जो फैट पार्ट खा रहे हैं, देखिए कल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि फैट और ऑयल दो चीज़ है। एक फैट जो है, जो ऑयल क्या है कि जो तरल पदार्थ में हम लोग को मिल रहा है, और एक फैट है जो कि ठोस में भी मिलेगा। ठीक है, ठोस पदार्थों में हमें फैट मिलेगा, जैसे कि घी, डालडा, जो ठोस हो जाते हैं उनसे हमको फैट मिलेगा। ठीक है, तो जो है अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा, आप मेरा वो लास्ट वीडियो देख सकेंगे। ठीक है, तो विटामिन जो है वो खाने के फूड आइटम में जो फैट अमाउंट, जहाँ पे खाने से हमको फैट मिल रहा है, उसमें ये विटामिन रहते हैं ए, डी, ई, के। ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन की खास बात क्या है कि ना, जो जितनी ज़रूरत है बॉडी को, बॉडी उतना ये विटामिन खाने से ले लेता है, और बाकी जो एक्सेस होता है उसे बॉडी अपने पास स्टोर करके रखता है कि बाद में जब ज़रूरत होगी तो उसे यूज़ करेगा। विटामिन ए, डी, ई एंड के। ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन जो है वो फैट्स में ही डिजॉल्व रहता है, और बॉडी में वो कब एब्जॉर्ब होगा, बॉडी कब उसे अवशोषित करेगा, जब फैट्स डाइजेस्ट हो जाएगा बॉडी में, धीरे धीरे फैट्स डाइजेस्ट होता है, तब जाके वह जो है विटामिन को एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे विटामिन ए या रेटिनॉल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो विटामिन ए या उसका नाम रेटिनॉल है, ये ज़्यादातर उन खानों में मिलता है जो कि हम लोग एनिमल से मिलते हैं, पशुओं से जो खाना हमको मिलता है, जैसे कि मिल्क है, बटर है, घी है, दूध, बटर, घी, एग्स है, अंडे, मछली, लिवर, है ना, ये सब जो हम लोग खाएंगे, लिवर मतलब मीट का एक पार्ट है, तो वो सब में विटामिन ए बहुत भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है, फिश जो है, जो फिश ये है, जैसे हैलीबुट, कॉड फिश और शार्क फिश जो है, वो मछलियों का जो है लिवर, उनका लिवर से जो लिवर ऑयल हमको मिलेगा उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन ए मिलता है। कॉड फिश, शार्क फिश और हैलीबुट फिश से, ठीक है, उनके लिवर ऑयल में बहुत ज़्यादा विटामिन ए रहता है। प्लांट से जो हमको खाना मिलेगा उसमें विटामिन ए नहीं रहता है, रेटिनॉल नहीं रहता है। ठीक है, उनमें एक प्लांट में एक पार्ट रहता है, एक पिगमेंट रहता है जिसे कैरोटीनॉयड कहते हैं, जो कि ऑरेंज या येलो कलर का होता है, जो कि हमारे बॉडी में जाने के बाद वो कैरोटीनॉयड रेटिनॉल में बदल जाता है। ठीक है, कैरोटीनॉयड आर pigment are precursors of vitamin A. The word precursor refers here to substance which can be converted to vitamin in the body. यानी कि कैरोटीनॉयड जो है वो विटामिन ए का प्रिकर्सर है। इसका मतलब कैरोटीनॉयड से हम विटामिन ए में बदल सकते हैं, जब हमारे शरीर के भीतर कैरोटीनॉयड जाएगा। ठीक है, वो विटामिन ए में बदल जाएगा। बीटा कैरोटीन
ये जो सबसे ज़्यादा कैरोटीनॉइड, कौन सा कैरोटीनॉइड प्लांट में पाया जाता है, वो है बीटा कैरोटीन। ठीक है, जितना भी येलो या ऑरेंज कलर की सब्जियां या फल होती हैं उसमें ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है, यानी कि इसमें होंगे, गाजर में होंगे, संतरे में होंगे, ये सब में होंगे। ठीक है, जो भी पके हुए फल होते हैं जैसे कि आम है, पपीता है, या सब्जियों में अगर गाजर है, पम्पकिन है, ठीक है, कोहड़ा आपका है, तो वो सब में बीटा कैरोटीन बहुत होता है। इसी तरह जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें भी कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है। ठीक है, तो जो भी येलो या ऑरेंज कलर जो वो कैरोटीनॉइड में होता है, उस कैरोटीनॉइड पिगमेंट में येलो ऑरेंज कलर होता है। ठीक है, ये हरी पत्तेदार सब्जियों में आप बोलेंगे येलो और ऑरेंज कलर नहीं होता, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर और एक कलर चढ़ गया है, एक और पिगमेंट, क्लोरोफिल का पिगमेंट चढ़ गया है, इसलिए वो हरे रंग के हो जा रहे हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, जबकि उनमें है कैरोटीनॉइड। ठीक है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो होगा, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक है और सरसों के पत्ते हैं या मेथी के पत्ते हैं, वो सब में भी बीटा कैरोटीन कैरोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ है, और कुछ कुछ एनिमल फूड तो हमने पहले ही बताया, घी, बटर, अंडे, ये सब में बहुत विटामिन ए होता है। पर है कि एनिमल फूड पशुओं के द्वारा जो खाना मिलता है वो थोड़ा महंगा पड़ता है। और ज़्यादातर लोग जो है ज़्यादा इंडियन लोग तो ज़्यादा मांसाहारी होते नहीं है, मांसाहार ज़्यादा करते भी नहीं है, तो उनको विटामिन ए की कमी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए वो प्लांट फूड से ही उनको विटामिन ए मिलता है। प्लांट फूड में डायरेक्ट तो रेटिनॉल नहीं होता है, बीटा कैरोटीन होता है जो हमारे शरीर में जाके विटामिन ए या रेटिनॉल में बदल जाता है। पर ये बहुत ही इफेक्टिवली कन्वर्ट नहीं होता है, इतनी आसानी से ये कन्वर्ट नहीं होता है। उनमें से कुछ पार्ट जो हम खा रहे हैं बीटा कैरोटीन का, उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो पार्ट एब्जॉर्ब होता है, शरीर जिसको अवशोषित कर लेता है, वही रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है। हम्म वही अगर आप बाहर से रेटिनॉल खाएं तो वो पूरा ही आपको बॉडी अब्जॉर्ब कर लेगा। हाँ, जबकि जो कन्वर्ट होगा, जो बीटा कैरोटीन आप खाएंगे उसमें कुछ जो पार्ट बॉडी में अब्जॉर्ब होगा उसी से रेटिनॉल में वो कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसलिए जो लोग एनिमल फूड कम खाते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्लांट फूड खाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, ऑरेंज येलो कलर के फ्रूट्स खाने चाहिए ताकि विटामिन ए उनको मिलता रहे। अब विटामिन ए हमारे शरीर में क्या करता है? ठीक है, उसका 3 मेजर फंक्शन है विटामिन ए का। पहला क्या है? मेंटेनिंग नॉर्मल विजन, आँखों की रोशनी ठीक-ठाक रहे उसके लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि हमारे नॉर्मल विजन होना चाहिए, जैसे साधारण सबकी सही आँखों की रोशनी होती है, पावर ठीक रहता है, वैसे होना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन के साथ जो है विटामिन ए मिलके एक पिगमेंट बनाता है। ठीक है, जो कि हमारे आँखों के रेटिना का जो सेल्स है वहाँ पे वो पिगमेंट रहता है। ठीक है, तो जब हम लोग रेटिनॉल खा रहे हैं, रेटिनॉल हमारे बॉडी में है, वो रेटिनॉल प्रोटीन के साथ मिलके हमारा आँखों के रेटिना के सेल का एक पिगमेंट बनाता है, और ये ही पिगमेंट अगर ठीक मात्रा में रहे तो हमें ठीक नॉर्मल विजन होता है, हमें चश्मा-वश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब हम बहुत तेज़ रोशनी में जाएँगे, ब्राइट लाइट में जाएँगे, तो वह जो ये पिगमेंट है वो टूट जाता है, विटामिन ए और प्रोटीन 2 अलग-अलग पार्ट में फिर से टूट जाता है, और फिर जब हम लोग अंधेरी जगह पे आएँगे, डिम लाइट में आएँगे, फिर यह विटामिन ए और प्रोटीन जुड़ जाता है और वो पिगमेंट बना देता है, रेटिना का पिगमेंट बना देता है। ठीक है? इसीलिए जब हम लोग अंधेरे रूम में घुसते हैं तो हमारी आँखों को एडजस्ट होने में समय लगता है। इसी तरह हम लोग बहुत रोशनी के रूम में जाते हैं तो आँखों को वहाँ भी एडजस्ट होने में समय लगता है। ठीक है, अगर विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में रहे तो हम लोग डिम लाइट में ठीक तरीके से देख नहीं पाएंगे, और धीरे धीरे जो लोग डिम लाइट में विटामिन ए की कमी अगर कंटिन्यूसली होती रहे तो जो लोग डिम लाइट में नहीं देख पाते हैं उनको रतौंधी की बीमारी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है। दूसरा काम क्या करता है विटामिन ए कि वो सपोर्टिंग ग्रोथ, वो ग्रोथ में मदद करता है। जो भी हमारे बॉडी का स्केलेटन है, माने कि हमारे हड्डियों का जो ढांचा है हमारे शरीर में, या फिर जो सॉफ्ट कोशिकाएं हैं, मुलायम कोशिकाएं जो हमारी हैं, उनको अच्छे से ग्रो करने में वो मदद करता है। ठीक है, एग्जैक्ट रोल इस विटामिन का पता नहीं चल पाता कि बॉडी के किस ग्रोथ में ये मदद कर रहा है, पर रिसर्च यही बताता है कि अगर विटामिन ए की आपके शरीर में कमी रहेगी तो आपकी हड्डियां जितनी लंबी होनी चाहिए उतनी लंबी नहीं होगी, और बॉडी का ओवरऑल ग्रोथ जो है वो अफेक्टेड रहेगा। थर्ड इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिजीजेस, बीमारियों से बचाव करता है। विटामिन ए जो है हमारे जो स्किन के नीचे एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल कोशिकाएं होती हैं, उनको वह
हेल्दी रखता है, उनमें मॉइस्चर बना के रखता है, ऐसा नहीं कि पूरा उनको ड्राई कर देता है। ठीक है, तो हमारे एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होती है, हमारे स्किन के का एक लेयर होता है। इसमें आँखों के भीतर का जो लाइनिंग है वो भी एपिथेलियल टिश्यू होता है। इसी तरह इंटेस्टाइन के भीतर की जो दीवारें हैं उसमें भी वो एपिथेलियल टिश्यू लगा रहता है। हमारे फेफड़ों के भीतर भी एपिथेलियल टिश्यू लगा रहता है। ठीक है, तो अगर हम लोग मतलब कि एक तरह की पतली चादर जैसी लगी रहती है एपिथेलियल टिश्यू। अगर विटामिन ए के बिना जो है एपिथेलियल टिश्यू पूरा ड्राई हो जाएगा, मॉइस्ट नहीं हो जाएगा और फिर उन जगह पे क्रैक आने लगेगा। ठीक है, और जो है जैसे कि हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इंटेस्टाइन्स के भीतर वो एपिथेलियल, अंतड़ियों के भीतर वो एपिथेलियल टिश्यू की दीवारों में लगी हुई है। अगर वो पूरा ड्राई हो गया तो उनमें क्रैक आ जाएगा और वो फिर हमारे अंदर के ऑर्गन्स को डैमेज पहुंचाएंगे। इंटेस्टाइन्स में घाव हो सकता है या हमारे लंग्स को डैमेज पहुंचा सकते हैं। इसीलिए जब वहाँ क्रैक हो जाएगा तो आसानी से कीटाणु वहाँ घुस जाएंगे और बीमारियां फैलाएंगे। कैसे बीमारियां फैला सकते हैं, डायरिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, सांस की बीमारियां हो सकती है, आई इन्फेक्शन होता है, आंखों की में भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारा रिसर्च ने ये बताया कि विटामिन ए लेने से बहुत सारी बीमारियां बच्चों में बड़ों में रुक सकती है, उन्हें बीमारियां नहीं हो सकती है। जब बॉडी में विटामिन ए बहुत लो रहेगा तो ये चांस है कि छोटे बच्चों में इन्फेक्शियस डिजीज जल्दी हो जाए। ठीक है, और अगर डिजीज बहुत सीवियर है, डिजीज को आप क्योर नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो धीरे धीरे मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही DC2 में। आज हम लोगों ने विटामिन ए पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग विटामिन डी से शुरुआत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट्स देना ना भूले।